गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल पेरेंट्स। आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसको बनाने का मेरा एक उद्देश्य अलग है। ये उद्देश्य क्या है? ये सब्जेक्ट जो मैं आज उठा रहा हूँ कि 8th 9th 10th 11th 12th में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। क्या है इसके पीछे रीज़न? क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो? What is the reason behind this? जब आप पीछे आप लोग फ्लैशबैक में चाहिए, क्या 5th 6th 7th 8th में वो ग्रामर पे फोकस करता है? इंग्लिश ग्रामर पे नहीं। आप लोगों ने या बच्चों ने ही एक होता है ना, ट्रेंड बना दिया है। लर्न करके जाना है, वही आना है, उसे ही बस लिख कर आएंगे। हम लोग एक्चुअल में बच्चों को काबिल नहीं बना रहे हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। 9th में 10th में देखिए, तो बहुत छोटी बात है, इवन 12th में भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट एबल टू राइट इन देयर ओन लैंग्वेज। वो अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख पा रहे हैं। तो हम कैसे उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उनको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे? देखिए, 5th 6th 7th तक रट्टाफिकेशन चल जाता है। काफ़ी स्कूलों में तो 6th से ही अपनी लैंग्वेज में बनाने को होता है, पर 7th 8th तक कई स्कूलों में चलता है। पर बच्चा जब 9th में आता है ना, जब उसे बोर्ड के लिए प्रिपेयर किया जाता है, तब वो खोखला फील करता है कि मैं क्या हूँ, मैं अपनी लैंग्वेज में लिख नहीं पा रहा हूँ। आप लोगों को, हम लोगों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं तो दे रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इस चीज़ का कि काफ़ी बच्चे, अभी उस दिन की बात है, मैंने एक बच्चे को कहा कि भाई इसकी क्वेश्चन लिखा हुआ था, एक नॉर्मल एक लाइन का क्वेश्चन था, एक्टिव पैसिव वॉइस में कर रहा था। मैंने कहा इसकी हिंदी बताओ मुझे, एंड ही वॉज ब्लैंक। वो लिख ही नहीं पा रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सोचिए, एक लाइन का क्वेश्चन, वो उसकी हिंदी नहीं बता पा रहा है। तो ये कितनी बड़ी दिक्कत है। आप मैथ्स चलिए, साइंस हो गया, सोशल हो गया, आप पढ़ाई उसे कितना भी अच्छा पढ़ाना है, बहुत अच्छी तरह पढ़ाइए, पर उसका वर्ड क्या है? सर मैम, अगर वो उस अपनी लैंग्वेज में लिखना पा रहा है, उसे अपनी लैंग्वेज में लिखना नहीं आ रहा है, जो मेन दिक्कत है, जो मेन प्रॉब्लम है, मरीज को जिस चीज़ की दिक्कत है, आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उसे दुनिया भर का ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसा वैसा। इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बट उसको, नींव को तो पकड़िए, वो कहाँ अटक रहा है। अगर वो लिख नहीं पा रहा है तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये आप लोगों को भी पता होगा। आप, मेरे पास तो बच्चा 2-3 घंटे रहता है, आपके पास घरों में है, आप सबको पता है ये बात, फिर भी आप उसे अनदेखा कर रहे हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि 9th 10th में जब वो आए, जब उसके मार्क्स कम आए, फिर हम टीचर से कहें। अब एक बात बताइए, टीचर उसे साइंस का टॉपिक समझाएगा या इंग्लिश में लिखना सिखाएगा? या सोशल का टीचर, इंग्लिश का टीचर उसे चैप्टर समझाएगा, या उसे मैं अभी वो सिखाऊं कि इंग्लिश में लिखना सीखो? इतना टाइम है उसके पास? टाइम जब था, 5th में था, वो 6th में था, 7th में था, तब आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आप हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन इंग्लिश ग्रामर को उसे कहिए, फोकस करो। रोज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये भी जरूरी है। अदरवाइज ही और शी विल नॉट एबल टू राइट द आंसर्स, ना राइट द टॉपिक, दे आर नॉट एबल टू राइट द लेटर। लेटर तो बहुत दूर की बात है, वो एक एक 2-2 लाइन की हिंदी। आप आज ही अपने बच्चों से कहिए कि इस लाइन का मुझे प्रॉपर हिंदी में मतलब बताओ। पूछ के देखिए, क्रॉस चेक कीजिए। काफ़ी स्टूडेंट बहुत होशियार हैं, अच्छी बात है, पर काफ़ी स्टूडेंट वो भी हैं। एक टीचर का काम ये नहीं कि सब होशियार बच्चों को होशियार बनाना है, जो डाउन है उसे उठाना है, वो तो निकल के आए। बच्चा 9th में आ रहा है, एक साइंस के टीचर ने, सर ने मुझसे बोला कि सर मैं इनको टॉपिक समझाऊंगा, लिख ही नहीं पा रहे अपनी लैंग्वेज में। तो साइंस वाला टीचर कहेगा मैं इंग्लिश थोड़ा ना सिखाऊंगा। फोकस्ड इट, बच्चों को काबिल बनाइए, स्मार्ट बनाइए। अगर बच्चा काबिल होगा तो सक्सेस अपने आप आएगी। ये बात, अगर बच्चे की नींव कमज़ोर होगी, एक मकान की अगर नींव कमज़ोर होती है तो मकान ज़्यादा दिन खड़ा नहीं हो पाता है और टूट जाएगा। बच्चे की नींव को मजबूत बनाए, और यही टाइम होता है 5th 6th 7th 8th। मैं यहाँ आप लोगों का समय व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। जो सच्चाई है
क्योंकि मैं बड़े बच्चे पढ़ाता हूँ, छोटे बच्चे भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे ये चीज़ दिख रही है। और जब बच्चा 6th 7th 8th में अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, देन उसे 9th 10th में दिखकर उसके बेस मजबूत होता है। तो फोकस ऑन द ग्रामर स्किल्स, फोकस ऑन द हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये आगे बहुत काम आती है। इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उसे घर बैठ के पढ़ाइए, समझाइए, और सबसे पहले तो उसे ये सिखाइए कि रटो मत, समझो। हाँ, टाइम लगेगा, समय लगेगा, बट वो आगे चल के फ्रूटफुल होगा। आपके बच्चे को शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी कि मैं तो हिंदी की इंग्लिश ही नहीं बना पा रहा हूँ। फोकस इट, इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सच्चाई कह रहा हूँ मैं आप लोगों से कि इस चीज़ पे फोकस कीजिए। सिर्फ मार्क्स पे मत फोकस कीजिए कि जो रट के जा रहा है वो मार्क्स आ गए, उस 6th 7th 8th में तो आ जाएंगे, बट वो बच्चे को 9th 10th में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसे अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना पड़ेगा सब कुछ। 9th 10th में रट्टाफिकेशन नहीं होता, 11th 12th में नहीं होता। तो ये जो 4-5 साल होते हैं ना 5th 6th 7th 8th में, इस पर उसे कहिए कि फोकस ऑन द इंग्लिश ग्रामर स्किल्स। ये स्किल्स आपको काम आती हैं 9th 10th में, अदरवाइज वो 6th 7th में रटा मारेगा तो आगे बेकार हो जाएगा। थैंक यू।